जो कथावाचक होते हैं वो जब अपना स्थान ग्रहण करके आप सभी को ये अमृत पान कराते हैं, स्वयं भगवान का रूप होते हैं। इसलिए मैं खुद ही स्वागत में आतुर नहीं रहता हूँ। कथा के समय स्वागत हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन हम स्वयं एक आचार्य हैं और एक पीठ चला रहे हैं, दरबार चलाते हैं, तो सर्वप्रथम हमें जब कथा में प्रवेश करना चाहिए तो अपने कान, नेत्र, इन सभी को खोले और देखने की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं उसे हम ग्रहण करें, तब उस कथा का हमें फल प्राप्त होता है। हम आचार्य को देखने नहीं आते, उनके मुख से जो अमृत का पान होता है वो करने आते हैं। जो वो हमें सुनाते हैं वो करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं मिलता है। ऐसा वो रसपान करना चाहिए उस कथा का, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। उनके नाम का रसपान करने से जीवन अमृत के समान अमर हो जाता है। ये होती है वाणी का सुनने का, अर्थ समझने का, उसको घर तक ले जाने का। फिर घर पे जो लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं उन्हें श्रवण कराना चाहिए। कथा का मतलब है उस पर अमल करना, है ना। और आज की जो स्थिति बनी हुई है धर्मांतरण पर, इस पर विचार करो। हमारी जो छोटी बहन, बेटियां, बच्चे, उनके अंदर सबसे अधिक कमी है तो वो है संस्कार और संस्कृति की। हमें आचार्य जी से फ्री समय में सदैव ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। कथा के समय में अगर ना हो पाए, जब उनके पास समय हो आप उनसे मिलिए, निश्चित ही वो वही अमृत देकर जाएंगे जो आप सदियों तक याद करोगे। हमारे बच्चों को आवश्यकता है कि लव जिहाद जैसे प्रकरण चल रहे हैं इनसे निजात दिलाने की, और इनको हम तभी निजात दिला पाएंगे जब हम अपने जहन में उस संस्कृति को पालेंगे जो हमारे भारत की सनातन संस्कृति है, वैदिक सनातन धर्म, जिसकी संस्कृति का एक ही मात्र सनातन धर्म को मजबूत करना हमारा ध्येय होना चाहिए। ऐसा संकल्प लेकर के हम कथा का भी श्रवण करें। और अपनी मातृशक्तियों से मेरा विशेष निवेदन है, अपनी बच्चियों को नारी शक्ति का रूप दें, माता का रूप दें। ऐसे ही मैं पिता कुल बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार मोबाइल वाले नहीं, वो वीरों वाले शिवाजी महाराणा प्रताप वाले संस्कार दें। भारत भूमि की तरफ कोई देख ना सके, वो संकल्प लेकर चलो। आज के समय में जो नेपाल में हुआ हम सभी देखते हैं, मोबाइल में हर चीज दिखाई देती है। इसलिए हमें आवश्यकता है जागृत होकर अपने धर्म और देश की रक्षा करने की। ये भाषण का मंच नहीं है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। फिर कभी समय मिलेगा हम अभी आए हैं बोलेंगे, लेकिन